गीता के छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान योग मन को नियंत्रित करने और भगवान में एकीकृत करने का एक तरीका है। ध्यान योग की शुरुआत कर्मयोग से होती है। कर्मयोग में हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं। इससे हमारा मन शुद्ध होता है और हम ध्यान योग के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान योग का अभ्यास करने के लिए हमें एक शांत और आरामदायक स्थान पर बैठना चाहिए। हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या उन्हें थोड़ा खुला रख सकते हैं। हमें अपने शरीर को आराम देना चाहिए और अपने मन को शांत करना चाहिए। फिर हम किसी भी वस्तु या विचार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं। हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं या किसी देवता की छवि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। शुरुआत में हमारा मन भटक सकता है। जब ऐसा हो तो हमें धीरज रखना चाहिए और अपने मन को वापस ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान योग का अभ्यास करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपना शरीर सीधा रखें, लेकिन बहुत तनाव न लें। अपनी आंखें बंद रखें, लेकिन उन्हें बहुत कसकर न बंद करें। अपनी सांस को सामान्य रखें। अपने मन को शांत और केंद्रित रखें। ध्यान योग का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। धीरे धीरे हमारा मन शांत हो जाएगा और हम भगवान में एकीकृत हो सकेंगे। ध्यान योग के कई लाभ हैं। यह हमें तनाव और चिंता से राहत दिला सकता है, हमारे ध्यान को बढ़ा सकता है और हमारी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ा सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग के बारे में निम्न बातें कहते हैं। ध्यान योग का अभ्यास करने वाला मनुष्य धीरे धीरे सभी बुराइयों से मुक्त हो जाता है और अंततः भगवान को प्राप्त करता है। श्लोक 27। ध्यान योग का अभ्यास करने वाला मनुष्य सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करता है। श्लोक 28। ध्यान योग का अभ्यास करने वाला मनुष्य भगवान के प्रेम में लीन हो जाता है और परम आनंद प्राप्त करता है। श्लोक 29। ध्यान योग एक शक्तिशाली अभ्यास है जो हमें आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकता है।